शाओ ने खुद को रस्सी से छुड़वा लिया और फिर उसने एंडी को बांध दिया। वो हंसती हुई कहती है कि लड़के अब तो तू गया समझ। एंडी उसे पापी लड़की कह के बुलाता है, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि शाओ ने उसके हाथ रस्सियों से बांध दिए हैं। तो वो कहता है कि हे लड़की, क्या तुम मरना चाहती हो? लेकिन शाओ ने उसका पैंट निकाल दिया। एंडी चिल्लाता है कि मेरा पैंट निकालने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? शाओ कहती है छोटे बच्चों को बड़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए। और वो एंडी के बट्स पे स्पैंकिंग करती हुई कहती है कि मुझे वो कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी एंडी सच में बहुत क्यूट लग रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन शाओ उसे मारना कंटिन्यू रखती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखा के रहूंगी। आज फुल मून नाइट थी तो फिर चांद बाहर निकलते ही उसकी एंडी पे असर होने लगी। शाओ कहती है ये तुम्हें क्या हो रहा है? और उसने बाहर देखा कि आज तो फुल मून नाइट है और अगर एंडी भी एक डीमन है तो फिर क्या वो भी वैसा बन जाएगा? उसके सोचने से पहले ही एंडी अपने डीमन फॉर्म में आ गया और कहता है कि लड़की अब तो तुम्हारी मौत पक्की है। वो एक छोटा लड़का था, उसमें से अचानक से वो एडल्ट बन गया। शाओ सोचते कि अचानक से वो इतना बड़ा कैसे हो गया और वो पूछते कि क्या तुम एंडी हो? एंडी उसके पास आने लगा और कहता है कि आज फुल मून नाइट की वजह से मैं अपने असली शरीर में वापस आ सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम किस तरीके से मरना चाहती हो? शाओ उसकी बॉडी देखती है और कहती है कि तुमने शर्ट क्यों नहीं पहना? एंडी हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें हाफ नेकेड देखने मिल रहा हूँ तो ये तुम्हारे लिए तो ऑनर की बात है। और वो उसे उठा के बेड पे डालता है। शाओ कहती है कि ये तुम क्या करे हो? एंडी उसके ऊपर आ गया और कहता है कि तुमने मुझ पे स्पैंक किया था ना, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। शाओ उसे दूर करने लगी कि मिस्टर एंडी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एंडी कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन वो शाओ को कुछ भी करे उससे पहले वहाँ पे जिनफेंग आ गया। फुल मून नाइट की असर उस पे भी हो रही थी तो वो अपने डीमन रूप में था और वो कहता है कि तुम क्या करे हो? एंडी और शाओ दोनों ही उसे देख के चौंक गए, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि फुल मून नाइट को जिनफेंग एक खून का प्यासा मॉन्स्टर बन जाता है। जिनफेंग तुरंत ही एंडी का गला प्रेस करने लगा और चिल्लाता है कि एंडी मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंडी कहता है इस बेकार के कर्ज की वजह से क्या तुम अपने बड़े भाई को भी नहीं पहचान पा रहे हो? शाओ तो बहुत ही चौंक गई कि क्या वो उसका बड़ा भाई है। एंडी उसे कहता है कि पापी लड़की तुम ऐसे वहाँ पे क्यों खड़ी हो? जल्दी से वो डीमन रॉप लेके जिनफेंग को बांधने लगो। शाओ वो रस्सी देख के सोचती है कि तो क्या उस रस्सी से नन जिनफेंग को मदद मिलेगी? एंडी ने उसे पकड़ के रखा और शाओ ने उसे रस्सियों से बांध दिया। फिर एंडी शाओ से कहता है कि उस पर नजर रखना और डीमन रस्सी से उसे छूटने मत देना। और वो जाते हुए सोचता है कि मैंने उसे बहुत ही टाइटली बांधा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं अब बहुत थक गया हूँ, अब मुझे जाके सोना होगा। तो फिर वो सोने चला गया और यहाँ जिनफेंग के पास सिर्फ शाओ थी। जिनफेंग रस्सियों से छूटने का स्ट्रगल कर रहा था और शाओ सोच रही थी कि नन जिनफेंग मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ। और उसने देखा कि ओह नो, जिनफेंग ने तो सारी रस्सियां तोड़ दी। जिनफेंग उसके पास आने लगा तो शाओ कहती है कि ना जिनफेंग मुझसे दूर रहो, लेकिन जिनफेंग उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। लीमो ने शाओ को जो इयररिंग दिया था शायद उस वजह से शाओ भी वो ज्यादा फील कर रही थी। वो सोचती है कि मुझे भी अब इस किस की आदत हो चुकी है। फिर सुबह जब जिनफेंग की नींद खुली तब उसके सर में दर्द हो रहा था और वो सोचता है कि आई थिंक लास्ट नाइट मैंने वी को फील किया था। शाओ भी उसके पास ही सो रही थी तो जिनफेंग सोचता है कि वो यहाँ पे क्यों सो रही है? लास्ट नाइट मैंने वी को फील किया था तो क्या ये उसकी वजह से था? तभी उसे शाओ की वो इयररिंग मिल गई और उसे पता था कि वो डीमन आइटम क्या काम करता है। वो सोचता है कि लेकिन शाओ ये क्यों पहन रही है और क्या इसी वजह से ही एंडी उसकी प्रीवियस लाइफ नहीं देख पा रहा था।